वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे जब हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज करने के लिए आए तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इज़राइल अलैहिस्सलाम को थप्पड़ क्यों मारा। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला जब मूसा अलैहिस्सलाम के मौत का इरादा फरमाया, यानी कि जब अल्लाह ने चाहा कि मूसा अलैहिस्सलाम को मौत देनी है, तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने अपने मौत के फरिश्ते को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को सल्लम के पास भेजा, यानी कि मलिकुल मौत को ये हुक्म दिया कि वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाए और उनकी रूह कब्ज करके ले आए। दोस्तों, जब नबियों को मौत आती है तो उस वक्त मौत का फरिश्ता उनके बारगाह में बड़ी ही अदब के साथ में पेश आता है। जब अब अल्लाह की हुक्म पाते ही मौत का फरिश्ता यानी कि मलिकुल मौत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए और आने के बाद में कहने लगे, ऐ मूसा, मैं आपको लेने के लिए आया हूँ, चलिए आपका वक्त पूरा हो चुका है। ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क्या कह रहे हो, कहाँ पर चलना है? तो हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम कहने लगे कि मैं मौत का फरिश्ता हूँ और आपको लेने के लिए आया हूँ। ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अच्छा, तो तुम मुझे मारने के लिए आए हो, तुम मुझे मौत देने के लिए आए हो। इतना सुनते ही वो मौत का फरिश्ता कहने लगा, हाँ, मैं आपको मारने के लिए आया हूँ, मैं आपकी रूह कब्ज करने के लिए आया हूँ। बस इतना सुनना था कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नाराज हो गए और अपने मौत के फरिश्ते को यानी कि मलिकुल मौत को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया, और थप्पड़ इतना जोर का था कि वो सीधा मलिकुल मौत के चेहरे पर जाकर लगा, जिससे हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम की एक आंख बाहर आ गई। दोस्तों, ये अल्लाह वालों की शान है, ये नबियों का मर्तबा है कि उन्होंने मौत के फरिश्ते को भी तमाचा लगा दिया और तमाचा मारकर कहने लगे कि आप मैं इतनी हिम्मत है कि आप मुझको मारेंगे। और प्यारे दोस्तों, हमारे लिए तमाचा लगाने की तो दूर की बात है, अगर कोई मलिकुल मौत का नाम भी बेअदबी से ले ले तो उसके रूह कांप जाए, लेकिन ये तो अल्लाह के नबियों की शान है कि उन्होंने मौत के फरिश्ते को भी थप्पड़ मार दिया। अब दोस्तों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जैसे ही मौत के फरिश्ते को थप्पड़ मारा तो वो थप्पड़ इतना जोरदार था कि इनसे मलिकुल मौत की एक आंख बाहर निकल आई। फिर मौत का वो फरिश्ता अपनी एक आंख हाथ में लेकर अल्लाह की दरगाह में पहुंचा और अर्ज करने लगा, या अल्लाह, आपने मुझे एक ऐसे शख्स की रूह कब्ज करने के लिए भेज दिया जो मारना ही नहीं चाहता है, और उसने तो मुझे एक जोरदार थप्पड़ ही मार दिया है। ये सुनकर अल्लाह की रहमत ने गोया कि मुस्कुराया और फिर इरशाद हुआ कि ये इज़राइल, जब तुम उनकी बारगाह में गया तो उनसे जाकर क्या कहा था? हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने कहने लगे, या अल्लाह, मैंने कहा कि चलिए मैं आपको लेने के लिए आया हूँ। बस इसी बात पर वो नाराज़ हो गए और उन्होंने मुझे एक थप्पड़ मार दिया। तो ये सुनकर अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ऐ इज़राइल, अब अगर उनकी जाओ तो अदब के साथ में जाना। दोस्त, यहाँ पर आप गौर करें कि अल्लाह अपने मौत के फरिश्ते को भी नबी के दरबार में अदब सिखा रहा है, यानी कि जब अल्लाह को ये पसंद है कि जब मेरे महबूब के दरबार में आओ तो अदब के साथ में आओ, तो फिर हमारे यहाँ ऐसे ऐसे कौन से बेअदब लोग पैदा हो गए हैं जो ये कहते हैं कि नबियों की तो कोई शान ही नहीं है और नबियों का तो कोई मुकाम नहीं है। दोस्तों, जो लोग नबियों को अपने जैसा मानते हैं उनको ये सोचना चाहिए कि क्या वो अल्लाह के मौत के फरिश्ते को थप्पड़ मार सकता है? हरगिज नहीं। क्योंकि मौत के फरिश्ते का नाम तो सुनकर बड़े-बड़े की हालत खराब हो जाती है, और अल्लाह के वो महबूब बंदे हैं जो मौत के फरिश्ते को भी तमाचा लगा सकते हैं, और ऐसी सूरत में अल्लाह भी उन पर नाराज़ नहीं होता है। अल्लाह भी उनको ये नहीं कहता कि जब मैंने अपने फरिश्ते को आपके पास भेजा तो आपने उसे थप्पड़ क्यों मारा, बल्कि अल्लाह अपने मौत के फरिश्ते से ये फरमा रहा है कि
तूने उनका अदब क्यों नहीं किया? तू मेरे महबूब के बारगाह में अदब से क्यों नहीं गया? अब अगर जाए तो उनकी बारगाह में अदब के साथ जाना। अब आप यहाँ पर सोचिए कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के अदब का ये हाल है तो फिर अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा कितना बुलंद होगा। मेरे नबी की शान कैसी होगी? दोस्तों उसके बाद में अल्लाह का वो मौत का फरिश्ता यानी कि मलिकुल मौत फिर से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक बेल लेकर हाजिर हुआ और बड़े ही अदब के साथ अर्ज करने लगा, "ऐ मूसा, इस बैल पर आप अपना हाथ रख दीजिए। जितने भी बाल आपके हाथ के नीचे आएंगे अल्लाह के हुक्म से उतने ही साल आपकी उम्र बढ़ा दी जाएगी।" ये सुनकर अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फिर क्या होगा, यानी कि उसके बाद में क्या होगा? तो मलिकुल मौत ने कहा कि फिर तो वही होगा जो अल्लाह चाहेगा। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फिर उनकी क्या चाहत है? तो फिर मौत के फरिश्ते ने कहा कि फिर आपको भी मौत आएगी, यानी कि फिर आपको भी यहाँ से चलना होगा। ये सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब कल मुझको चलना ही तो है तो फिर आज ही क्यों नहीं? यानी कि आपका कहने का मतलब ये था कि जब मुझे चलना ही है तो फिर मैं आज ही आपके साथ मैं चलता हूँ, लेकिन आप अल्लाह से ज़रा ये कहें कि अल्लाह मुझे थोड़ी देर की मोहलत दे। अब आपको ये भी मालूम होगा कि अल्लाह तबारक व तआला किसी को मोहलत नहीं देता है। जब किसी की मौत का वक़्त करीब आ जाता है तो फिर अल्लाह किसी को 1 सेकंड की भी मोहलत नहीं देता है। मगर ये अल्लाह के महबूब बंदों की शान है जो अल्लाह से थोड़ी देर की मोहलत के लिए अर्ज कर रहे हैं, यानी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मौत के फरिश्ते से कहा कि आप अल्लाह से कहे कि वो कुछ थोड़ी देर के लिए मोहलत दे ताकि मैं अपने बेटों से मिल सकूँ। दोस्तों हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जो सबसे छोटा बेटा था, वो बहुत छोटा था, उसको फिर आपने अपने गले से लगाया और रोने लगे, फिर गले लगाने से फिर रोने लगते, क्योंकि आपको मालूम है कि एक बाप का दिल होता है ऐसा है, उसको अपनी औलाद की बहुत फ़िक्र होती है। ये देखकर अल्लाह ने फरमाया कि ऐ मूसा आज अपने रब से मिलने में इतनी तारीख कैसे इससे पहले जब मैं आपको कोही तूर की पहाड़ी पर बुलाया था तो आप दौड़े-दौड़े चले आए थे। इससे पहले जब मैं आपको कोही तूर की पहाड़ी पर बातें करने बुलाया था तो आप भागे-भागे चले आते थे। ऐ मूसा आज तो मैं अपना दीदार करने के लिए बुला रहा हूँ, फिर आज इतनी तारीख क्यों है? क्या तुमको अपने रब से मिलने की ख्वाहिश नहीं है? ये सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या अल्लाह मुझको आपसे मिलने की खुशी ज़रूर हो रही है, मगर साथ में मुझे मेरे इस छोटे बेटे की फ़िक्र भी हो रही है। आज मेरे इस छोटे बेटे की मोहब्बत ने मेरे पैरों में जंजीर डाल दी है। मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे जाने के बाद मेरे इस छोटे बेटे का क्या होगा? मेरा ये बच्चा यतीम हो जाएगा। मेरा ये सबसे छोटा बेटा है। मेरे जाने के बाद मैं इसका क्या हाल होगा? इसकी रोज़ी-रोटी का क्या होगा? इसके खाने-पीने का क्या होगा? बस इतना सुनते ही अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, "ऐ मूसा अब तक तो तू आखिरी तारीख कह रहा था, अपने इस बेटे की वजह से अब ज़रा हम तारीख करा देते हैं और तुझे ये बता देते हैं कि तुम्हारे इस बेटे का क्या होगा?" फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, "ऐ मूसा अपने सामने जो तुम ये दरिया देख रहे हो उस पर अपना आसा मारो।" हुक्म इलाही पाते ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दरिया पर अपना आसा मारा। आसा मारते ही दरिया फट गया और जैसे ही दरिया फटा तो दरिया की तह में एक छोटा-सा पत्थर पड़ा हुआ था। अल्लाह ने फिर फरमाया, "ऐ मूसा अब इस पत्थर पर भी ज़रा अपना आसा मारो।" हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर उस पत्थर पर भी अपना आसा मार दिया। आसा मारते ही उस पत्थर का 2 टुकड़ा हो गया। हज़रत मूसा ने देखा कि उस पत्थर के अंदर एक छोटा-सा कीड़ा बैठा हुआ है और उस कीड़े की
मुंह में एक हरे रंग का पत्ता है और वो कीड़ा उस पत्ते को खा रहा है। हजरत मूसा अलैहि सल्लम ने देखा कि दरिया की तह में एक पत्थर था, पत्थर के बीच में एक कीड़ा था, जहाँ पर हवा पानी भी पहुंच ना सके, मगर उसके मुंह में भी एक हरे रंग का पत्ता है। ये देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत हैरान हुए और अल्लाह की कुदरत पर कुर्बान होने को दिल चाहा। फिर अल्लाह तबारक व तआला का साथ हुआ, "ऐ मूसा, दरिया की तह में एक पत्थर, पत्थर के बीच में एक कीड़ा और कीड़े के मुंह में पत्ता। जब हम उस कीड़े को रिज्क पहुंचा सकते हैं जहां पर हवा पानी भी ना पहुंच सके, तो फिर तुम्हारा ये बेटा तो एक निशान है। जब हम पत्थर के कीड़े को नहीं भूल सकते तो फिर तुम्हारे इस बेटे को कैसे भूल जाएंगे। मखलूक को हमने पैदा किया है तो फिर उसके रिज्क की जिम्मेदारी भी हमारी है। दोस्तों, हमें तो अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम मखलूकों में आला व अफ़ज़ल बनाया है। अगर हम अल्लाह और रसूल के फरमान के मुताबिक अपनी रिज़्क़ तलाश करेंगे तो बेशक अल्लाह हमें बेहतर बदला देने वाला है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वाक़या आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर ज़रूर पसंद आया तो दिल से एक लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए, जिससे आने वाला मज़ीद वीडियो आप तक आसानी से मिल सके।